हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके YouTube चैनल जीके गुरुजी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम बात करने वाले हैं रोग डिजीज की। ये रोग हमारे क्यों होते हैं और रोग होने से पहले उपाय क्या किया जाता है और रोग होने के बाद उपचार क्या किया जाता है और रोग हो जाता है कौन से रोग के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है और कौन सा रोग किसके कारण होता है, इसकी आज हम इस सेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको लास्ट तक वीडियो तक बना रहना है और हम एक एक चीज के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोग, ये रोग होता क्या है और रोग किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोग किसे कहते हैं? शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होना ही क्या कहलाता है? रोग। यानी हमारे शरीर का कोई अंग कार्य नहीं कर रहा है तो क्या है? रोग। हमारा मस्तिष्क प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो क्या है? रोग। यदि सोचने की क्षमता कम हो गई हो, यादाश्त कम हो गई हो या अन्य कोई प्रकार की गतिविधि करते हम तो वो मानसिक रूप से क्या होता है? वो रोगी होता है। और यदि हमारे शरीर का कोई अंग कार्य नहीं करता है तो वो क्या है? रोग। तो रोग किसे कहते हैं? शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होना ही क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? रोग। अब हम बात करने वाले हैं रोग की, तो हम रोगों का क्या करने जा रहे हैं? अध्ययन। हम रोगों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम तो क्या हमने तो क्या बोल दिया? हम रोगों का अध्ययन करने जा रहे हैं। कोई इंग्लिश में बोल देगा हम डिजीज के बारे में क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो एक लैब के अंदर क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। अब लैब के अंदर रिसर्च करते हैं तो वो अलग अलग देशों के डॉक्टर होते हैं। अब अलग अलग देशों की लैंग्वेज क्या है? अलग अलग। कोई अब इंडिया वाला है वो जाके वो लोग हम रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। इंग्लैंड वाले वो अंग्रेजी बोलते हैं, वो बोलेंगे हम डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। अन्य कोई देश से आएगा वो अन्य कोई नाम बोलेगा। अमेरिका से आ रहा है वो अन्य नाम बोलेगा। जापान से आ रहा है वो अन्य नाम बोलेगा। अब वो जो एक टीम है वो अलग अलग लैंग्वेज का यदि यूज करेगी तो क्या वो प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाएंगे? नहीं। तो उसके लिए एक साइंस के अंदर एक टेक्निकल क्या होते हैं? वर्ड होते हैं उनके, उनको यदि बोलते हैं तो सभी देशों के समझ जाते हैं। तो देखो हम रोगों का क्या करने जा रहे हैं? अध्ययन। तो साइंटिस्ट क्या बोलेंगे? हम रोगों का क्या कर रहे हैं? अध्ययन। तो वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम रोगों का अध्ययन कर रहे हैं, वो बोलेंगे हम क्या कर रहे हैं? पैथोलॉजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैथोलॉजी। पैथो का अर्थ क्या होता है? पैथो का अर्थ होता है रोग। पैथो का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रोग होता है। और लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। पैथो का अर्थ क्या होता है? पैथो का अर्थ होता है रोग और प्लस लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पैथोलॉजी। अब बात करते हैं हम, तो रोग होते हैं ये किस कारण से होते हैं, उनका भी क्या किया जाता है? अध्ययन। भाई जैसे किसी व्यक्ति के पिछले दिनों के अंदर एक महामारी फैली थी, कोरोना। तो कोरोना क्यों हो रहा था? उसके बारे में डॉक्टरों ने क्या किया था? अध्ययन किया था। तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? हम रोगों के बारे में क्या कर रहे हैं? अध्ययन। तो डॉक्टर उन रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं कि रोग क्यों हो रहा है। तो रोग हो रहा था वो किस कारण से हो रहा था? वो अशुद्ध खान पान के कारण हुआ था। और अशुद्ध खान पान में उन्होंने क्या खाया था? बता रहे थे कि सुअर का मांस या चमगादड़ का मांस खाया था, उसके अंदर कोरोना वायरस था, वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर गया और वो जिस मनुष्य ने खाया है वो उस रोग से ग्रस्त हो गया। और ये जो संक्रामक कोरोना जो रोग होता है संक्रामक रोग होता है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल गया। तो रोग डॉक्टर उनके बारे में क्या किया? अध्ययन किया कि किस कारण से हुआ है और फिर उस रोग का उन्होंने क्या निकाला? इलाज निकाला। तो वो डॉक्टर क्या बोलते हैं? हम रोगों का क्या कर रहे हैं? रोग किस कारण से हुआ है उसका क्या कर रहे हैं? अध्ययन। तो हम तो बोलते हैं कि रोग होने के कारणों का क्या कर रहे हैं?
अध्ययन, जबकि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इरिथोलॉजी। क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इरिथोलॉजी। इरिथोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन, रोग किस कारण से हुआ है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, इरिथोलॉजी। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ऐसे ही बताओ, रोग हो गया तो रोग से डर किसको नहीं लगता, रोगों से डर किसको नहीं लगता, रोगों से डर सभी को लगता है। अब रोगों से डर क्यों लगता है, उसका भी डॉक्टर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हम तो बोलते हैं रोगों से डर लगने का हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन, जबकि डॉक्टर या साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, हम रोगों से डर लगने का क्या कर रहे हैं, अध्ययन, जबकि साइंटिस्ट क्या बोलेगा, हम क्या कर रहे हैं, पैथोफोबिया। क्या कर रहे हैं, पैथोफोबिया। रोगों से डर लगना क्या कहलाता है, पैथोफोबिया। तो इसके अंदर हमने बात की है रोग क्या होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होना रोग कहलाता है। हम रोगों का क्या करने जा रहे हैं, अध्ययन, तो रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। एग्जाम में से संबंधित क्वेश्चन भी आता है कि रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। बात करते हैं रोग के होने के कारणों का अध्ययन, रोग किस कारण से हो रहा है उनका भी क्या करते हैं डॉक्टर, अध्ययन करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है इरिथोलॉजी। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इरिथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इरिथोलॉजी। अब बात करते हैं रोगों से क्या लगता है, डर। भाई रोग हो गया, ये कोरोना हो गया था तो हम डरते थे, और इसके कोरोना हो गया भाई साहब, इसे दूर रहो, नाकों के क्या लगाते थे, हाथ लगाते थे या उससे मुंह फेरते थे, भाई हमारे भी क्या हो जाएगा, कोरोना। तो रोगों से किसको डर नहीं लगता, सभी को डर लगता है। तो उसके बारे में डॉक्टर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पैथोफोबिया। अब हम बात करते हैं कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अब पूछ लिया जाता है चिकित्सा विज्ञान है, इसकी नींव किसने रखी थी, तो चिकित्सा विज्ञान इसके जनक हैं हिपोक्रेटस। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस, हिपो हिपो हिपोक्रेटस। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये चिकित्सा विज्ञान होती है, कई प्रकार की होती है, आयुर्वेदिक होती है, हेम्योपैथी होती है, तो ये कई प्रकार की होती है। तो जो हेम्योपैथी के जनक कौन है, इसकी नींव किसने रखी थी, तो इसकी नींव रखी थी हेनीमैन ने। किसने रखी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हेनीमैन ने। नेक्स्ट हमारा कि जो रोग होते हैं, क्या होते हैं, रोग। अब रोगों की संख्या क्या हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा हो गई। अब ज्यादा हो गई तो इनका अध्ययन करने में या इनके स्टडी करने में क्या होने लगी, कठिनाई होने लगी। जैसे हमने 10th क्लास पास की थी, तो उसके अंदर हमारे 6 सब्जेक्ट चलते थे, मैथ, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश और संस्कृत। यदि इन 6 सब्जेक्टों की एक बुक बना दी जाती, एक चैप्टर मैथ का होता, एक हिंदी का होता, एक इंग्लिश का होता, एक सोशल साइंस का होता, एक संस्कृत का होता, इन एक एक चैप्टर एक ही बुक में इस प्रकार से चैप्टर होते, तो क्या हम प्रॉपर तरीके से उनकी स्टडी कर पाते, नहीं। तो इन्होंने क्या कर रखा है, संस्कृत को अलग एक बुक में, और इंग्लिश को एक बुक में, साइंस को एक बुक में, मैथ को एक बुक में। तो उसका उन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर रखा है, ताकि आसानी से क्या की जा सके, स्टडी की जा सके। वैसे रोगों को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन से, जन्मजात और उपार्जित या अर्जित रोग। जन्मजात रोग होते हैं, इन्हें आनुवांशिक या बाय बर्थ रोग भी कहते हैं। तो जन्मजात रोग होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बाय बर्थ या आनुवांशिक रोग भी कहते हैं। अब जन्मजात रोग किसे कहते हैं और उपार्जित या अर्जित रोग किसे कहते हैं, जन्मजात रोग किसे कहते हैं और अर्जित या उपार्जित रोग किसे कहते हैं, इसकी हम इस सेशन के अंदर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो जन्मजात रोग कौन से होते हैं, वे रोग जो जन्म से ही होते हैं, या वे रोग जो माता पिता से आते हैं, उन रोगों को क्या कहते हैं, जन्मजात रोग। जैसे हीमोफीलिया कौन सा रोग है, आनुवांशिक और क्या है, जन्मजात। ये रोग किससे हो जाता है, जन्म से ही हो जाता है।
जितने भी सिंड्रोम से संबंधित जितने भी रोग हैं वो कौन से रोग होते हैं? आनुवांशिक या जन्मजात। सिंड्रोम रोग कौन से हैं? डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। तो जितने भी गुणसूत्रीय रोग होते हैं ये भी कौन से रोग होते हैं? जन्मजात। यानी ये जन्म से ही ये रोग होते हैं। यानी ये एक माता पिता से किस में आते हैं? संतति में आते हैं। उन रोगों को क्या कहा जाता है? जन्मजात रोग कहा जाता है। वे रोग जो जन्म के समय ही क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। उन रोगों को क्या कहा जाता है? जन्मजात रोग कहते हैं। अब ये उपार्जित या अर्जित रोग होते हैं, ये किसे कहते हैं? उपार्जित या जो अर्जित रोग होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है संक्रामक, एक होता है असंक्रामक। संक्रामक रोग होता है, इनको कहा जाता है कॉन्टेजियस। कॉन्टीजियस। ये होते हैं नॉन कॉन्टीजियस। ये कॉन्टीजियस, ये नॉन कॉन्टीजियस। अब कॉन्टीजियस रोग क्या होते हैं और नॉन जीएस डिजीज के होते हैं? तो नाम से पता चला है संक्रामक। यानी वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। उन रोगों को क्या कहते हैं? संक्रामक। किसके माध्यम से? यानी कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त है, उसके साथ हमने खाना खा लिया। खाना खा लिया तो जो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति जिस रोगी व्यक्ति के साथ खाना खाता है तो स्वस्थ व्यक्ति के वो रोग होने की क्या होती है? संभावना रहती है। तो साथ खाना खाने से, उसके संपर्क में आने से, उसके कपड़े पहनने से, श्वास के माध्यम से या जल के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग क्या हो जाता है? फैलता है। उन रोगों को कॉन्टीजियस या संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टीजियस या संक्रामक। पिछले दिनों के अंदर हमने सुना था कोरोना। तो कोरोना एक कैसा रोग था? संक्रामक रोग। किसके माध्यम से फैल रहा था वो? यानी कोई कोरोना से ग्रस्त कोई रोगी है, उसके सामने कोई दूसरा स्वस्थ रोगी खड़ा है, तो उसके साथ बात करने से, बात करेंगे तो मुख से क्या निकलते हैं? सूक्ष्म जीव, जैसे कोरोना वायरस या बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ का बोलता है तो रोग बाहर निकलते हैं। और जैसे वो श्वास लेता है, श्वास के साथ शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वो रोगी क्या हो जाता है? ग्रस्त हो जाता है। यदि वो रोगी पानी पिया, उसका झूठा पानी पी लेंगे, या खाना खा लेंगे उसका झूठा, या उसके कपड़ों में हम सो गए, सोने के जो बिस्तर उसमें सो गए, तो वो रोग क्या हो जाता है? फैल जाता है। यानी वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। उन रोगों को क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। और असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? यानी वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, उन रोगों को असंक्रामक रोग कहते हैं। आप कहोगे कि सर असंक्रामक रोग कौन से होते हैं? तो असंक्रामक वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से या उसके साथ खाना खाने से या उसके बिस्तर में सोने से नहीं फैलते हैं। उन रोगों को क्या कहते हैं? असंक्रामक। जैसे कुपोषण। कुपोषण जो रोग होते हैं, जो विटामिन की कमी से या पोषक तत्वों की कमी के कारण जो रोग होते हैं, उनको कौन सा रोग कहा जाता है? कुपोषण रोग कहा जाता है। जैसे कवाशिक्योर रोग है, मेरेस्मस रोग है, ये कौन से रोग हैं? ये विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण होते हैं। अब जो क्वाशिक्योर रोग है वो जिस बच्चे को हो गया, उस रोग से वो बच्चा ही ग्रस्त होगा। उसके साथ संपर्क में दूसरा बच्चा आता है तो वो नहीं होता है। जैसे बीपी, किसी व्यक्ति के बीपी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसके संपर्क में आने से या उसके साथ खाना खाने से वो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो वो कौन सा रोग हो गया? असंक्रामक। यानी वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। एक होता है हमारा डायबिटीज। डायबिटीज जो रोग होता है, जैसे किसी व्यक्ति के शुगर है तो उसके साथ चाहे खाना खाओ, चाहे साथ रहो, चाहे उसके बिस्तर में सो, उसके संपर्क में आने से वो रोग नहीं होता है। तो वो कौन सा रोग हो गया? असंक्रामक। जैसे कैंसर। कैंसर होता है, ये भी असंक्रामक रोग होता है। कैंसर से ग्रस्त जो रोगी होता है उसके संपर्क में आने से दूसरा व्यक्ति रोगी नहीं होता है। तो कौन सा कैंसर भी कौन सा रोग होता है? असंक्रामक रोग होता है। जैसे मोटापा है, तो मोटापा है तो यदि कोई मोटे व्यक्ति के संपर्क में आने से थोड़ी कोई व्यक्ति मोटा हो जाएगा, कभी नहीं होता। ये भी कौन सा रोग है? असंक्रामक रोग। तो हमने बात की है रोग की। किसकी बात की है? रोग की। तो रोग होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात और अर्जित या उपार्जित। जन्मजात या अर्जित रोग होते हैं ये बाह्य वातावरण के कारण होते हैं, और जन्मजात रोग होते हैं ये जन्म से ही हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जन्म से ही हो जाते हैं। जन्मजात वे रोग होते हैं जो जन्म से ही होते हैं, इनको आनुवांशिक रोग भी कहते हैं। अर्जित या उपार्जित बाह्य वातावरण के कारण होते हैं। बाह्य वातावरण के जो अंदर जो अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कृमि है, कवक है,
ये फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, विषाणु यानी वायरस। इनसे जो रोग होते हैं वो कौन से रोग होते हैं? उपार्जित या अर्जित रोग होते हैं। उपार्जित या अर्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। इनकी हमने चर्चा कर ली। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, और असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। अब बात करते हैं हम जन्मजात रोग। कौन से रोग होते हैं? वे रोग जो एक व्यक्ति से जो जन्म से ही हो जाते हैं, उनको रोगों को क्या कहते हैं? जन्मजात रोग कहते हैं। और इसमें जन्मांक अलग विकसित होना, वर्णांता, कलर विजन, हीमोफीलिया सिंड्रोम से जितने भी संबंधित रोग हैं, गुणसूत्रीय जितने भी रोग हैं, वो कौन से रोग होते हैं? जन्मजात। अर्जित रोग मैंने बताया, अर्जित या उपार्जित वे रोग जो बाह्य वातावरण से होते हैं। यानी बाह्य वातावरण में मैंने आपको बता दिया है कि बाह्य वातावरण की किसकी चर्चा हो रही है। बाह्य वातावरण की हम बात करते हैं तो बाह्य वातावरण के अंदर सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं, उनके कारण ये रोग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उपार्जित या अर्जित रोग। अब अर्जित रोग भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, संक्रामक और असंक्रामक, कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस। इनकी भी हमने क्या कर ली है? चर्चा कर ली है। अब संक्रामक रोग की मैंने बता दिया कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। किसके माध्यम से? जल के माध्यम से। किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से और चुंबन के माध्यम से। यानी चुंबन से भी आप दूर रहा करो। हर किसी के हम चुंबन कर लेते हैं, उससे भी क्या होता है? रोग होता है मेरे प्यारे दोस्तों। असंक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, उन रोगों को क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कुपोषण है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, पथरी। यानी किसी व्यक्ति के पथरी है, उसके संपर्क में आने से आपकी कभी पथरी नहीं होगी। यानी स्टोन, स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण हमारे शरीर के अंदर बनता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पथरी होती है किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की। अब ये जो संक्रामक रोग होते हैं निम्न कारकों से होते हैं। किस किस से? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई और कर्मी। संक्रामक जो रोग होते हैं, कॉन्टिजियस जो डिजीज होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, चार प्रकार के सूक्ष्म जीवों से होते हैं। वो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? वायरस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंजाई है और क्या है? कर्मी। इनकी सभी की हम क्या करने वाले हैं? डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सभी की डिटेल से क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? वायरस जनितों की, फिर करेंगे प्रोटोजोआ, फिर बैक्टीरिया जनित, फिर फंजाई या कवक, फिर कर्मी जनित रोगों की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? वायरस जनितों की। तो वायरस द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं? जैसे एड्स है, चेचक है, इनकी हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? वायरस। किसके बारे में? वायरस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायरस होता क्या है और इसका बाह्य आवरण किसका बना होता है, इसकी खोज किसने की थी। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो वायरस है, वायरस की खोज की थी एवोन विस्की ने। किसने की थी? एवोन विस्की ने की थी। और एवोन विस्की ने वायरस की खोज की थी और इन्होंने क्या बताया कि जो वायरस होता है, क्या होता है? वायरस। वायरस, वायरस, वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विषाणु। विषाणु का अर्थ क्या होगा? विष प्लस अणु। विष प्लस अणु। विष का क्या होता है? अणु होता है। इसकी खोज किसमें की थी? वन विस्की ने। तंबाकू के अंदर एक रोग होता है मोजेक रोग। तंबाकू के अंदर क्या होता है? एक मोजेक रोग होता है। वो मोजेक रोग के आधार पे उन्होंने क्या बताया कि इसके अंदर एक क्या पाया जाता है? विष पाया जाता है।
उस विष के कारण इसका नाम क्या पड़ गया है, विषाणु। और विषाणु होता है, इसका जो बाह्य आवरण होता है ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। जब ये सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो ये सजीव अवस्था में रहता है, और जब बॉडी के बाहर होता है तो किसकी भांति व्यवहार करता है, निर्जीव। तो वायरस होता है, वायरस को सजीव और निर्जीव की बीच की क्या कहा जाता है, योजक कड़ी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव की क्या कहा जाता है, बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। वायरस को सजीव और निर्जीव की क्या कहा जाता है, बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। और ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। अब बात करते हैं हम कि वायरस होता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है। वायरस का अध्ययन, वायरसों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन। तो हम तो बोल देते हैं भाई हम वायरस का अध्ययन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वायरस का अध्ययन। जबकि डॉक्टर ऐसे नहीं बोलते हम कि वायरस का अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे, हम क्या कर रहे हैं, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। एग्जाम में पूछा जाता है कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। तो वायरस का अध्ययन कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वायरोलॉजी। अब बात करते हैं कि जो वायरस जनित जो रोग होते हैं, वायरस जनित जो क्या होते हैं, रोग। अब ये वायरस जनित रोग होते हैं जो कौन कौन से होते हैं, तो इनकी एक ट्रिक है। ट्रिक है, ट्रिक क्या है इनकी दोस्तों, रेखा है में हिट करके पोइचे छोड़ गई साखज। ट्रिक क्या है, रेखा है में हीट करके पहुंचे छोड़ गई साखज। रे से, रे से होता है रेबीज। रे से क्या होता है, रेबीज। खा से खसरा, कैसे क्या होता है, खसरा। है से हरफीस, ऐसे क्या होता है, हरफीस। ऐसे क्या होता है, हरफीस। में से मेनेंजाइटिस, मेनेंजाइटिस। में से क्या होगा, मेनेंजाइटिस। ही से हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। इसे क्या होगा, हेपेटाइटिस। ऐसे ट्रकोमा, ऐसे ट्रकोमा। ऐसे क्या होता है, ट्रकोमा। करके इसमें साइलेंट रहेगा, पोस्ट से क्या हो जाएगा, पोलिया। ओ से पोलिया। ए से एड्स। जैसे चेचक, चेचक बोले तो बड़ी माता। छो से छोटी माता। छोटी माता। ग से गलसुआ, कनफेड रोगी पे कहते हैं, जैसे गलसुआ।
ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। सा से सार्स, सा से सार्स। और ख से खांसी और जुखाम, खांसी जुखाम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खांसी और जुखाम। तो हम बात करने वाले हैं वायरस जनित रोगों की। वायरस जनित जो रोग हैं वो कौन कौन से होते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में वायरस जनित रोग कौन से हैं। तो ये कौन से रोग हैं? वायरस जनित रोग। इनके अलावा कुछ रोग और हैं, वो ट्रिक से बाहर हैं, जैसे जीका है, निपा है, पीत जवर है। तो ये कौन से रोग होते हैं? ये भी वायरस जनित रोग होते हैं। और ब्लड स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, ये भी कौन से रोग होते हैं? वायरस जनित रोग होते हैं। इनकी भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो ट्रिक है, रेखा है में हीट करके पहुंचे छोड़ गई साखत। रेखा हमें हीट तो कर गई पर छोड़ के यहां से चली गई। तो रे से क्या होता है? रेबीज, ख से खसरा, है से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, ट से ट्रकोमा, पो से पोलिया, ए से एड्स, चे से चेचक, हो से छोटी माता, ग से गलसवा, ई से इन्फ्लुएंजा। डै से देखो एक मिस्टेक हो गई, डै से होता है डेंगू। डेंगू भी कौन सा रोग होता है? यहां लिख लेना, डेंगू। डै से क्या हो जाएगा? डेंगू। डै से डेंगू। ये कौन से रोग होते हैं? ये वायरस जनित रोग होते हैं। अब हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये ट्रिक थी, ट्रिक में मिस्टेक हो गई थी। हाँ, पहले कौन सा आ गया है? डेंगू। डेंगू जो रोग होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किसके कारण होता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेंगू रोग किसके कारण होता है। तो डेंगू रोग किसके कारण होता है? तो डेंगू रोग मच्छर के काटने से होता है। सभी को पता है मच्छर से काटने से होता है, पर एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि मच्छर से काटने से होता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है वो, कि जो डेंगू जो रोग होता है वो कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो वो मादा मच्छर। और मादा मच्छर में भी कौन सा होता है? वो मादा एडीज। मादा एडीज यानी मादा किसमें नाचती है? डीजे पे। एडीज, डीजे, एडीज, डीजे। तो मादा एडीज मच्छर के काटने से। अब जो जितने भी रोग होते हैं मच्छर काटने से, उसमें हमेशा मादा ही काटती है। अक्सर ऐसा कहते हैं कि जो मादा मच्छर होता है वो खून चूसता है, वो उस खून से अपने बच्चों का क्या करता है? पालन पोषण। इसलिए हमेशा जो काटता है, तो हमेशा कौन सा मच्छर काटता है? हमें मादा मच्छर ही काटता है। तो मादा कौन सा मच्छर? मादा एडी जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है। अब उसके काटने से क्यों होता है? क्योंकि उसकी लार में कौन सा वायरस पाया जाता है? अरबो वायरस। कौन सा वायरस पाया जाता है? अरबो वायरस। अब ये जो अरबो वायरस होता है, ये हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, क्या होता है? हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इसको क्या करता है? वो डिस्टर्ब करता है, या इसे क्या करता है? वो रोग से ग्रस्त करता है। अब इसे रोग से ग्रस्त करता है, तो डेंगू से ग्रस्त जो रोगी होता है उसके लक्षण क्या होते हैं? तो उसके लक्षण होते हैं, बदन में क्या होता है? दर्द होता है। बदन में क्या होता है? दर्द, यानी कमर में दर्द होगा, तेज बुखार आएगा, और प्लेटलेट्स की संख्या में क्या जाती है? कमी। तो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है तो शरीर में क्या महसूस होती है? थकान महसूस होती है। क्या महसूस होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? थकान महसूस होती है। कौन से रोग में? डेंगू रोग में। अब ये किस माध्यम से फैलता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी,
ये स्पर्श के माध्यम से, वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाता है, स्थानांतरित होता है। उपाय के लिए क्या किया जाता है, उपाय के लिए देखो, उपाय और उपचार क्या होता है, उपाय और उपचार, उपाय और उपचार। हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल पर क्या लगाते हैं, हेलमेट। तो सिर का क्या है, उपाय, यानी कि हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो सिर में क्या ना लगे, चोट। तो एक्सीडेंट होने से पहले हमने सिर के लिए क्या किया है, बचाव किया है, वो क्या हो गया, उपाय। अब एक्सीडेंट हो गए, एक्सीडेंट होने के बाद कहाँ लेके जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर उसका क्या करता है, उपचार। उपाय क्या होता है, उपाय होता है रोग होने से पहले, रोग होने से पहले जो समाधान किया जाता है उसे कहते हैं उपाय, और जो रोग होने के बाद जो इलाज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपचार। तो इसका उपाय क्या है, उपाय के लिए डेंगू वेक्सिया का क्या लगाया जाता है, टिक्का। डेंगू वेक्सिया का क्या लगाया जाता है, टिक्का लगाया जाता है। डेंगू वेक्सिया का क्या लगाया जाता है, टिक्का। डेंगू रोग होता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि हार्ड जोड़ों में क्या होता है, भयंकर इसमें दर्द होता है। क्या होता है, हार्ड जो हमारी हड्डी वगैरह होती है, हड्डी और त्वचा होती है, इसमें क्या होता है, शरीर के अंदर भयंकर दर्द होता है, इसलिए हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको समझ में आया होगा कि हमने बात की है डेंगू रोग की। डेंगू रोग होता है, किसके कारण से होता है, मच्छर के काटने से। कौन सा मच्छर, मादा एडिज। इसके काटने से क्यों होता है, क्योंकि इसके लार के अंदर अरबो वायरस पाया जाता है, वो हमारे तंत्रिका तंत्र को या प्रतिरक्षा तंत्र, जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको क्या करता है, वो ग्रस्त रोग से ग्रस्त कर देता है, जिसके कारण हमारा जो इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कमजोर हो जाता है, जिसके कारण बदन में दर्द होता है, तेज बुखार होता है, प्लेटलेट की संख्या में क्या हो जाती है, कमी। उपाय के लिए डेंगू वेक्सिया का क्या लगाया जाता है, टीका। नेक्स्ट रोग की हम बात करते हैं। नेक्स्ट रोग है स्वाइन फ्लू। कौन सा रोग है हमारा, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो रोग होता है, इसके रोग कारक का नाम है H1N1। H1N1, H1 का नाम होता है हीमोग्लूटिनिन। हीमोग्लूटिनिन ये क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। एक होती है न्यूरामिलिडेज, ये होती है न्यूरामिलिडेज। तो हीमोग्लूटिन और न्यूरामिलिडेज ये प्रोटीन होती है। ये किस में, ये कहां से होती, ये जो दोनों प्रोटीन होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा करती हैं। अब ये कहां से आती हैं, ये अशुद्ध खाने से आती हैं। किससे आती हैं, अशुद्ध खाने से। तो स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू जो रोग होता है ये किस कारण से होता है, अशुद्ध खाना। तो अशुद्ध खाना कौन सा, अशुद्ध खाना कौन सा, अशुद्ध खाना कौन सा। देखो स्वाइन फ्लू होता है, स्वा यानी सुअर होता है, क्या होता है, सुअर। सुअर का जो मांस होता है उसे क्या बोलते हैं, पोर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर्क। तो ये जो स्वाइन फ्लू जो रोग होता है अशुद्ध पोर्क खाने से होता है। किससे होता है, अशुद्ध पोर्क। तो मांस क्या है, वो क्या है, भोजन। तो कौन सा भोजन है, वो अशुद्ध। तो अशुद्ध भोजन खाने से स्वाइन फ्लू रोग होता है। अब स्वाइन फ्लू रोग में क्या होता है, कि लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण होते हैं, इसका भी बदन दर्द होता है, बुखार होता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है, यानी श्वास भयंकर फूलता है इसमें। स्वाइन फ्लू का जो रोगी होता है ये भयंकर फैलता है। 2000 शायद 9-10 के अंदर ये भी महामारी के रूप में फैला था, हमारे बहुत से लोग इससे ग्रस्त हुए थे। और लक्षण आपको बता दिए, बदन दर्द होता है, बुखार होता है, श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई। प्रभावित अंग क्या होगा, बताओ। श्वास लेने में कठिनाई हो रही तो प्रभावित क्या होगा, श्वसन तंत्र। तो श्वास किससे लेते हैं, फेफड़ों से। फेफड़े क्या होते हैं, श्वसन तंत्र के अंग होते हैं। प्रभावित क्या होता है इसमें, श्वसन तंत्र। किस माध्यम से, वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल जाता है। तो स्वाइन फ्लू से ग्रस्त जो रोगी होता है उसे दूरी बना के रहना चाहिए। उसके यूज की है कपड़े या उसके साथ खाना नहीं खाना चाहिए। ये इसकी क्या है, उपाय या सावधानी है। तो ये हमारा कौन सा रोग है, स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट रोग हमारा बर्ड फ्लू। बर्ड यानी क्या होता है, पक्षी। तो किसके कारण से होता है, ये मुर्गी या मुर्गे का जो मीट होता है, मांस होता है, उसको क्या बोलते हैं, चिकन। क्या बोलते हैं, चिकन। तो ये भी जो बर्ड फ्लू होता है ये भी अशुद्ध चिकन खाने से होता है। क्या, अशुद्ध खाना खाने से। अशुद्ध
जो चिकन होता है उससे होता है। उससे क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर H5N1 या H9N2 क्या पाया जाता है, वायरस। ये दोनों ही क्या है, न्यूरामिलिडेज और हिमोटोनुलेज क्या है, प्रोटीन है। ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और हमारे शरीर का जो श्वसन तंत्र होता है उससे क्या करती हैं, ये प्रभावित करती हैं। इसके लक्षण क्या है, वही लक्षण है खांसी, बुखार, गले में दर्द, मांसपेशियों में क्या हो जाता है, खिंचाव हो जाता है। और ये भी किसको प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को। किस माध्यम से, वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। स्वाइन फ्लू के लिए स्वाइन फ्लू का क्या लगाया जाता है, टीका। और किससे तैयार किया जाता है, ये इंजेक्टेबल से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। इंजेक्टेबल से क्या किया जाता है, ये टीका तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट रोग की बात करते हैं, निफा। कौन से रोग की बात करते हैं, निपा। निपा जो रोग होता है ये भी किसके कारण होता है, ये भी अशुद्ध खान पान के कारण होता है। यानी चमगादड़, सुअर के जो झूठे फल होते हैं, वो कौन सा कैसा खाना हो गया, अशुद्ध। यानी मैंने बता दिया कि झूठा, चाहे इंसान हो चाहे अन्य कोई पशु पक्षी हो, उनका झूठा खाना नहीं खाना चाहिए। झूठा खाना खाने से 100% क्या होती है, बीमारियां होती हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर वो कई गंदी चीजें खाते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में वो क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। हम जैसे उनका झूठा खाना खाते हैं तो वो सूक्ष्म जीव होता है, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, वो हमें क्या कर देता है, रोग से ग्रस्त कर देता है। तो अगला रोग कौन सा है, निफा। तो निफा का जो रोग कारक होता है उसका भी क्या नाम है, निपा ही है। किस कारण से होता है, चमगादड़ और सुअर और घोड़ा, घोड़ा होता है ना, उनके झूठे फल या झूठा भोजन खाने से ये रोग होता है। लक्षण क्या है, वो है बदन दर्द, बुखार, उल्टी, चक्कर आना, आंतरिक रक्त स्त्राव होना। यानी शरीर से रक्त का क्या होने लगता है, स्त्राव। यानी शरीर के अंदर ही रक्त का क्या होने लगता है, स्त्राव होने लगता है। क्योंकि इसके अंदर ये निफा जो वायरस होता है, ये जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र होता है इसको कमजोर करता है, और जो रुधिर वाहिनियां होता है इनको ये काट देता है, जिसके कारण शरीर के अंदर रक्त का क्या होने लगता है, स्त्राव होने लगता है, और रोगी की दर्दनाक क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। टीका, इसमें डेंगू वैक्सीन का टीका नहीं लगाया जाता, ये मिसमैचिंग हो गया है। डेंगू वैक्सीन का टीका लगाया जाता है डेंगू के लिए। अब बात करते हैं चिकनगुनिया की। इसकी बात करते हैं चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया जो बीमारी होती है, चिकनगुनिया के अंदर क्या होता है, जो जोड़ होते हैं इनमें दर्द होता है। अब बात करते हैं कि चिकनगुनिया जो रोग होता है ये किस कारण से होता है। रोग का नाम है चिकनगुनिया। किस कारण से होता है, तो ये भी मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर के काटने से होता है, मादा एडीज। और उसके लार में कौन सा जीवाणु, वायरस पाया जाता है, अल्फा विषाणु या अल्फा वायरस। ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है, किसको प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है, कमजोर। इसके लक्षण क्या है, बदन दर्द, बुखार और प्लेटलेट की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। माध्यम, वायु और स्पर्श के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। यहाँ पे मिसमैचिंग हो रहा है, डेंगू वैक्सीन नहीं होता इसका टीका। अब नेक्स्ट बीमारी है कौन सी, पीत जवर। पीत जवर, पीत जवर जो रोग होता है ये भी मादा कौन से मच्छर के काटने से होता है, मादा एडीज मच्छर के काटने से। कौन से मच्छर के काटने से होता है, ये भी मादा एडीज के मच्छर के काटने से होता है। रोग का नाम क्या है, पीत जवर। रोग का नाम क्या है, पीत जवर। और मादा एडीज मच्छर होता है, इसके लार में कौन सा वायरस पाया जाता है, फ्लेवी वायरस। ये हमारे शरीर में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण वो बुखार, उल्टी। यानी लक्षण क्या है, बुखार होगी, उल्टी होगी, खांसी वगैरह हो जाती है, गले में क्या जाता है, सूजन, और मांसपेशियों में क्या जाता है, सूजन आ जाता है, मांसपेशियों में क्या जाता है, सूजन। ये इसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। उपाय क्या करना है, उपाय कुछ नहीं है भाई साहब, इसका इलाज है, डॉक्टर के पास जाओ, इसका क्या करवाओ, इलाज। उपाय यह है भाई कि ऐसी जगह ना हो जहां पर मच्छर पनपते हों। कूलर है, कूलर के अंदर पानी भरा है, उसके अंदर क्या होते हैं, मच्छर पनप जाते हैं। तो ऐसी साफ सफाई रखनी चाहिए, मेन है साफ सफाई। गंदगी के कारण ही क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं। जो भी बीमारियां होती हैं वो गंदगी के कारण ही होती हैं। अब बात करते हैं हम एड्स की। किसकी बात करते हैं, एड्स। एड्स होता है, ये भी एक कौन सा जनित रोग होता है, वायरस जनित रोग होता है। एड्स भी कौन सा रोग होता है, वायरस जनित रोग। अब एड्स होता है, ये एक वायरस जनित क्या होता है, रोग होता है। इसके रोग कारक का नाम क्या है, HIV। HIV का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस।
एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कई बार एड्स का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है? AIDS, एड्स। ऐसे एक्वायर्ड, इसे इम्यूनो, इसे डिफिशियंसी, ऐसे सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का क्या होता है? पूरा नाम होता है। किस कारण से होता है? HIV वायरस। अब बात करते हैं कि जो HIV वायरस होता है ये कहाँ से आया। तो ऐसे बताते हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक आदिवासी जो लोग होते हैं ये जानवरों के साथ सेक्स करना पसंद करते हैं। तो ऐसे बताते हैं कि ये जो HIV वायरस होता है ये बंदर के गुदा मार्ग पे पाया जाता है। तो उन्होंने कहीं उनसे सेक्स किया है जिसके कारण किस में एंट्री किया है? मनुष्य में। अब जिस मनुष्य की यदि एड्स है उसके संपर्क में आने से वैसे एड्स नहीं होता है। यदि उस व्यक्ति के एड्स है, यदि उस व्यक्ति के या महिला के एड्स है, यदि उनसे शारीरिक संबंध बना लिए जाए तो उससे क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है। तो क्या कारण है? असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध का मतलब यह है कि किसी अनजान महिला या अनजान पुरुष के साथ कोई यदि शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके लिए बनाता है तो उससे क्या हो सकता है? उसके एड्स हो सकता है, यानी असुरक्षित, यानी निरोधक वगैरह का क्या करना चाहिए? उसमें यूज करना चाहिए। यदि यूज करते हैं तो वो रोग नहीं होगा। संक्रमित ब्लड, यदि किसी व्यक्ति के एड्स है और उस व्यक्ति का रक्त यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा दिया जाता है तो 100% क्या होगा? उसके एड्स होने की संभावना है। तीसरा, संक्रमित सिरिंज, किसी व्यक्ति के एड्स है उसकी सुई या सिरिंज किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के लगा दिया तो भी वो व्यक्ति उस एड्स से क्या हो जाएगा? उस रोग से ग्रस्त हो जाएगा। रोगी महिला की संतान में, जिस महिला के एड्स है तो उसकी होने वाली संतान में 100% क्या होगा? एड्स होगा। अगला क्या है? इसके लक्षण क्या है? लक्षण क्या है इसके? लक्षण है बुखार आता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, शरीर कमजोर होता है, बार बार छींकें आती हैं और क्या होते हैं? उल्टी और दस्त। ये किसके लक्षण हैं? एड्स के। यानी एड्स से ग्रस्त जो रोगी होता है वो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा यानी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और बार बार उसे क्या आती है? जब छींक आना स्टार्ट हो जाती है, छींक आती ही रहती है, आती ही रहती है। उसके क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं जो एड्स जो रोग होता है हमने एड्स होता है, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स कौन से वायरस के कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। कारण क्या है? असुरक्षित यौन संबंध। लक्षण क्या है? लक्षण वही शरीर का कमजोर होना। ये अब बात करते हैं इनसे संबंधित क्या होते हैं? कुछ जांचें होती हैं। क्या होती हैं? जांचें। एड्स से संबंधित जांच कौन कौन सी होती है? एक तो होती है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट, इससे एंजाइम ली से लिंक्ड ली से लिंक्ड ऐसे सर्वेंट ऐसे अरसे।
ये एलिसा किसकी जांच होती है? एड्स की। अब एलिसा जो टेस्ट होता है इस रोग के अंदर, एलिसा जो रोग होता है इस जांच के अंदर वायरस की उपस्थिति का पता नहीं चलता। किसका पता नहीं चलता? वायरस की उपस्थिति का पता नहीं चलता। एक होती है वेस्टर्न ब्लास्ट, वेस्टर्न ब्लास्ट। हमारे वेस्ट में क्या पड़ता है? पाकिस्तान। क्या पड़ता है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान वाले 100% क्या करते हैं? ब्लास्ट। पता है कि ब्लास्ट किसने किया है? तो हम बोल देंगे 100% किसने किया है? पाकिस्तान वालों ने। तो पाकिस्तान हमारे कहां पड़ता है? वेस्टर्न में। और क्या करते हैं? ब्लास्ट। तो वेस्टर्न ब्लास्ट जो टेस्ट होता है इसे निस्सात्मक टेस्ट भी कहते हैं। कौन सा टेस्ट कहते हैं? निस्सात्मक टेस्ट। इसे निस्सात्मक टेस्ट क्यों कहते हैं? इसे निस्सात्मक टेस्ट इसलिए कहते हैं कि इस टेस्ट के अंदर, इस जांच के अंदर वायरस की खुद की उपस्थिति का, यानी जो HIV वायरस होता है इसकी खुद की उपस्थिति का क्या चलता है? इसमें पता चलता है। इसलिए इस जांच को क्या कहा जाता है? वेस्टर्न ब्लास्ट। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में निस्सात्मक टेस्ट कौन सा है? तो निस्सात्मक टेस्ट किसे कहा जाता है? वेस्टर्न ब्लास्ट को। क्यों? क्योंकि इसमें खुद वायरस, HIV वायरस की उपस्थिति का क्या चलता है? पता चलता है। और वैसे जो HIV जो रोग होता है ये कोई रोग नहीं होता। HIV कोई रोग नहीं होता। ये क्या होता है? HIV जो रोग होता है, जो ये HIV वायरस होता है इसे बहुरूपिया वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुरूपिया वायरस। भाई बहुरूपिया वायरस क्यों कहते हैं? ये जो HIV वायरस होता है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमारे शरीर के अंदर जो WBC होती है, क्या होती है? WBC। ये WBC जो बाहर से कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है उनको मारने का क्या करती है? कार्य करती है। और WBC किस में पाई जाती है? रक्त में। जो WBC होती है ये रक्त के विपरीत दिशा में क्या करती है? गति करती है। अब जैसे ये वायरस होता है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ये अपने बार बार क्या बदलता है? रूप बदलता है। क्या बदलता है? जिस प्रकार से जोकर वायरस, इसे बहुरूपिया या जोकर वायरस कहते हैं, जिस प्रकार से जोकर अपना रूप बदलता है वैसे ही ये HIV वायरस भी अपना क्या बदलता है? रूप बदलता है। जिसके कारण WBC से क्या नहीं कर पाती? नष्ट। फिर ये इनकी संख्या हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है, फिर धीरे धीरे ये किसको नष्ट करने लगता है? WBC। और WBC जब नष्ट हो जाती है, WBC हमारे शरीर में क्या हो जाती है? नष्ट। तो हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यूनिटी पावर होता है, वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है ये क्या हो जाता है? इसमें कमजोर। प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। अब आप बताओ कि हमारे शरीर के अंदर कोई बाहर से कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है तो उनसे कौन लड़ता है? उनसे WBC लड़ती है। अब हमारे शरीर के अंदर बाहर से कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है उनसे WBC या प्रतिरक्षा तंत्र उससे क्या करता है? लड़ाई लड़ता है। अब ये कमजोर हो जाएगा तो कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश करेगा, अपना घर बनाएगा, हमें क्या कर देता है? रोग से ग्रस्त कर देता है। जैसे पीलिया हो गया तो HIV से ग्रस्त जो रोगी है उसका पीलिया ठीक नहीं होगा। यदि उसके डेंगू हो गया या उसके मलेरिया हो गया या उसके TB हो गई तो अन्य प्रकार के जो सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं उसे रोगों से क्या कर देते हैं? ग्रस्त कर देते हैं। तो HIV या एड्स कोई रोग नहीं होता, ये रोगों का समूह होता है। रोगों का समूह क्या होता है? अन्य सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, अन्य जो हमें फिर धीरे धीरे क्या कर देते हैं? इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है और हमें क्या कर देते हैं? रोगी बना देते हैं। तो इसमें क्या कमजोर होता है? प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? कमजोर होता है, जिसके कारण इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है और शरीर के अंदर अनेक क्या हो जाते हैं? रोग। और इसके उपाय के लिए उपाय उपाय तो वो है, निरोधक का उपयोग करना चाहिए, दूषित सुई या सिरिंज का उपयोग नहीं करना चाहिए, HIV ग्रस्त से जो रोगी है उसका ब्लड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये इसके क्या है? उपाय। तो बात करते हैं उपचार की। उपचार क्या है? उपचार के लिए औषधि दी जाती है ART, एंटी रेट्रो थेरेपी, एंटोरेट्री थेरेपी, ये औषधि है। तो यदि HIV एड्स हो जाता है तो उसको ART, एक होती है AZT, इसे बोलते हैं एजिडो थेरेपी।
एजिडोथेरेपी। एजिडोथेरेपी, तो ये दो औषधि दी जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि वायरस रोग के उपचार के लिए कौन सी औषधि दी जाती है, तो ART और AZT, एजिडोथेरेपी, और एक होती है एंटी रेट्रोथेरेपी। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एंटी रेट्रोथेरेपी और एजिडोथेरेपी होती है, ये हमारे इम्यूनिटी पावर को क्या करती है, बढ़ाती है, जिसके कारण अन्य रोग हमारे शरीर के अंदर क्या ना करें, अन्य सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर क्या ना करें, वो रोग पैदा न करें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये हमारा क्या हो गया, एड्स। अब बात करते हैं सरकार एड्स के लिए क्या करती है। तो विश्व के अंदर बात करते हैं, विश्व के अंदर एड्स का सबसे पहली रोगी कहां मिला था, तो USA के लॉस एंजेलिस नामक स्थान पे विश्व में प्रथम एड्स का रोगी मिला था। अब बात करते हैं भारत में कहां मिला था, तो भारत के अंदर कहां मिला था, चेन्नई में। अब बात करते हैं हम राजस्थान से, तो राजस्थान में कहां मिला था, अजमेर के पुष्कर में, क्यों, क्यों यहाँ पर्यटक आते हैं, इसलिए यहां मिला था। अब एड्स के प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान के अंदर एक रेड रिबन क्या चलाई जाती है, ट्रेन चलाई जाती है। अब बात करते हैं वर्तमान में विश्व में एड्स का सबसे ज्यादा रोगी कहां पे है, नाइजीरिया में। वर्तमान में एड्स के सबसे ज्यादा रोगी, हाँ, एड्स में विश्व में एड्स के सबसे ज्यादा रोगी कहां पे हैं, नाइजीरिया में। और एड्स की राजधानी किसे कहा जाता है, तो एड्स की राजधानी किसे कहा जाता है, विश्व में एड्स की राजधानी युगांडा को कहा जाता है, विश्व में एड्स की राजधानी युगांडा को। और रोगी कहां पे है, नाइजीरिया में, रोगी कहां पे है, नाइजीरिया में, यानी नाइजीरिया है, नाइजीरिया के अंदर जो एड्स से ग्रस्त जो रोगी हैं उनकी संख्या क्या है, ज्यादा। जबकि राजधानी युगांडा को क्यों बनाई गई, भाई युगांडा के अंदर जैसे दो देश हैं, एक देश के अंदर जनसंख्या है 100 और एक देश के अंदर जनसंख्या है 150, ठीक है। अब 150 में से, इनमें 100 में से हर तीसरा व्यक्ति किससे ग्रस्त है, एड्स से। तो हर तीसरा व्यक्ति है, तो इसमें एड्स के रोगियों की संख्या कितनी हुई, 33, कितनी हुई, 33। और इसके अंदर एड्स के रोगियों की संख्या कितनी है, 50। तो संख्या ज्यादा किसमें है, नाइजीरिया में। और वैसे सबसे ज्यादा रोगग्रस्त किसमें, इसमें 100 में से कितने हैं, 33, 100 में से कितने हैं, 33, जबकि संख्या ज्यादा किसमें है, इसमें, यानी 40 मान लो, 40। तो इसमें 33% लोग इस रोग से ग्रस्त हैं, और जबकि इसके अंदर 33 से क्या है, कम, 33 से क्या है, कम। तो नाइजीरिया के अंदर एड्स के रोगियों की संख्या ज्यादा है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक एड्स के रोगी कहां पे हैं, नाइजीरिया में, कहां पे हैं, नाइजीरिया में। और बात करें किसकी, युगांडा की, तो विश्व की राजधानी युगांडा को, विश्व में एड्स की राजधानी किसे कहा जाता है, युगांडा को। अब बात करते हैं भारत में एड्स के सर्वाधिक रोगी कहां पे हैं, तो भारत में कहां पे हैं, मुंबई में, भारत में कहां पे हैं, मुंबई में। और राजस्थान में कहां पर है, जयपुर में। और एड्स की रोकथाम के लिए भारत में क्या चलाया गया है, एक नापको एक संस्थान काम करती है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, पूरा नाम है राष्ट्रीय एड नियंत्रण संगठन। इसकी स्थापना कब हुई, 1992 में। इसका मुख्यालय कहां पे है, महाराष्ट्र, पुणे में। भाई एड्स की राजधानी क्या है, मुंबई, तो इसका मुख्यालय भी कहां पे है, मुंबई में। बात करें राजस्थान में एड्स के रोकथाम और उपचार के लिए क्या क्या किया गया है, इसमें भी एक संस्थान का गठन किया गया है, स्टेट एड्स कंट्रोल संस्थान। एड्स विश्व में राजधानी युगांडा, एड्स की भारत में राजधानी मुंबई। एड्स दिवस 1 दिसंबर को बनाया जाता है। नोट, सर्वप्रथम एड्स का रोगी 1959 में दक्षिण अफ्रीका के एक बंदर में मिला था। ये वायरस किसमें मिला था, बंदर में, मैंने पहले बता दिया था। भारत में एड्स के सर्वाधिक रोगी मुंबई में और राजस्थान में जयपुर में। और राजधानी भी किसे कहा जाता है, एड्स विश्व में युगांडा, और भारत में मुंबई, राजस्थान में जयपुर। अब हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट रोग है जीका। जीका रोग होता है मादा एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। किसके कारण से, मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से।
जिका जो रोग होता है ये मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। मादा एडीज एजिप्ट जो मच्छर होता है उसके लार में कौन सा वायरस पाया जाता है? जिका। जब काटता है तो ये हमारे शरीर में चला जाता है, तो इससे हमारा प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है, मस्तिष्क होता है, इसमें क्या हो जाता है? संक्रमण, जिसके कारण शरीर का बैलेंस क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, बदन में दर्द होता है, बुखार आता है, प्लेटलेट्स की संख्या में क्या हो जाती है? कमी। कौन से रोग में? जिका में। जिका जो रोग होता है इसका रोग कारक का नाम भी क्या है? जिका। किस माध्यम से? वायु और स्पर्श के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल जाता है। नेक्स्ट रोग है इबोला। इबोला जो रोग होता है ये किसके कारण होता है? तो ये चमगादड़ के झूठे फल या चमगादड़ का मांस खाने से होता है। इसमें भी क्या होता है? तेज बुखार होता है, उल्टियां होती है, जी मचलाता है, ठीक है, और दस्त होते हैं, शरीर पर क्या हो जाते हैं? दाने क्या हो जाते हैं? फुंसियां सी हो जाती हैं। तो ये किसके कारण होता है? चमगादड़ का मांस खाने से या चमगादड़ के झूठे फल खाने से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सा वायरस पाया जाता है? चमगादड़ में इबोला, जिसके कारण रोग भी कौन सा हो जाता है? इबोला। कौन सा हो जाता है? इबोला। लक्षण क्या है भाई? कोई भी बीमारी हो जाती है उसमें बुखार होता ही है, इसमें खून की क्या होती है? लगातार उल्टी होती है, खून की क्या होती है? उल्टियां होती हैं, सिर में भयंकर दर्द होता है, जिल मचलाता है, उल्टियां होती हैं, दस्त होते हैं, और शरीर पर क्या हो जाते हैं? दाने। ये कौन सा रोग हो गया हमारा? इबोला। कौन सा रोग हो गया? इबोला। अब अगला रोग हमारा पीलिया या पांडु रोग। कौन सा रोग है? पीलिया या पांडु रोग। पीलिया या जो पांडु रोग होता है इसके क्या लक्षण हैं और किस कारण से होता है, इसकी हम क्या करने वाले हैं? चर्चा। तो ये भी किसके कारण होता है? पीलिया जो रोग अशुद्ध एवं भोजन के कारण होता है। अशुद्ध एवं भोजन में यदि पीलिया जो रोग होता है ये कौन से वायरस के कारण होता है? हिपेटाइटिस। कौन से वायरस के कारण होता है? हिपेटाइटिस। इसलिए पीलिया रोग को हिपेटाइटिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपेटाइटिस। क्या कहते हैं? पीलिया रोग को क्या कहा जाता है? हिपेटाइटिस। पीलिया रोग को क्या कह दिया जाता है? हिपेटाइटिस। ये हिपेटाइटिस होता है ना, ये दो प्रकार का होता है, ए और बी। ए बी और सी। ए और बी और सी। और किसके कारण होता है? अशुद्ध जल एवं भोजन और असुरक्षित असुरक्षित यौन संबंध से भी होता है। किससे होता है? असुरक्षित यौन संबंध से। कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग भी होता है। इस रोग में क्या होता है? असुरक्षित यौन संबंध से भी, असोजल एवं भोजन के सेवन से भी, और इसमें क्या होता है? ये हिपेटाइटिस जो वायरस होता है हमारे शरीर में क्या कर जाता है? प्रवेश, और हमारा जो लीवर होता है, लीवर को क्या करता है? ये प्रभावित करता है, और रक्त का आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। और अब ये लीवर होता है, क्या होता है? लीवर। ये लीवर को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। लीवर को क्या कर देता है? डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? पीला। क्या हो जाता है? पीला। आंखों का पीला, भूख नहीं लगती है, शरीर में खून की क्या होती है? कमी हो जाती है। पूछ लिया जाता है सबसे खतरनाक कौन सा होता है? तो जो बी टाइप का जो हिपेटाइटिस जो रोग होता है ये सर्वाधिक क्या होता है? खतरनाक। तो सर्वाधिक खतरनाक कौन सा होता है? बी टाइप का। तो एग्जाम में पूछा जाता है सर्वाधिक खतरनाक कौन सा है? बी टाइप। कौन सा है? बी टाइप का। अब इसके लिए हिपेटाइटिस के लिए दो टिक्के लगाए जाते हैं बच्चों के, एक तो हिपेटाइटिस ए और एक हिपेटाइटिस बी। एक हिपेटाइटिस ए और एक हिपेटाइटिस बी। तो हिपेटाइटिस जो ए होता है ये जन्म के 2 वर्ष बाद लगता है। कब लगता है? जन्म के 2 वर्ष बाद। और बी का जो हिपेटाइटिस बी जो टीका होता है ये जन्म उपरांत लगता है। जन्म उपरांत। तो एग्जाम में पूछा जाता है जन्म उपरांत कौन सा टीका लगता है? तो हिपेटाइटिस बी। और जन्म के 2 वर्ष बाद कौन सा लगता है? हिपेटाइटिस ए। त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? पीला। आंखों का रंग कैसा हो जाता है? पीला। त्वचा का रंग भी कैसा हो जाता है? इसमें पीला। इसलिए इस रोग को कौन सा रोग कहा जाता है? पीला रोग या पांडु रोग कहा जाता है। इसका रोग का नाम हिपेटाइटिस है। किस माध्यम से? वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। देखो इसमें दे रखा है कि हिपेटाइटिस बी का टीका जन्म के 7, हाँ बी का टीका जन्म के 7 मैंने बता दिया है, और जन्म के उपरांत या जन्म के 7, और जो हिपेटाइटिस ए का टीका होता है ये जन्म के 2 वर्ष बाद लगता है। नेक्स्ट रोग है ट्रकोमा। ट्रकोमा जो रोग होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके रोग कारक का नाम ट्रकोमा ही होता है। ये भी किसके कारण होता है?
अशुद्ध जल एवं भोजन के सेवन से होता है। किसके कारण होता है ये? अशुद्ध जल एवं भोजन के सेवन से होता है। ट्रकोमा जो रोग होता है इसमें क्या होता है? नेत्र का रंग पीला हो जाता है। नेत्र का रंग लक्षण क्या है? नेत्र का रंग पीला हो जाता है और नेत्र का जो रेटिना भाग होता है वो इसमें प्रभावित होता है। नेत्र का जो रेटिना भाग क्या होता है? प्रभावित होता है और वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। ये हमारा ट्रकोमा रोग हो गया। ट्रकोमा जो रोग होता है इसके रोग कारक का नाम क्या है? ट्रकोमा ही है। किस कारण से? अशुद्ध जल एवं भोजन के सेवन से। लक्षण क्या है? नेत्र का रंग पीला हो जाता है और प्रभावित अंग क्या होता है? इसमें रेटिना भाग होता है। आंख का जो रेटिना भाग होता है वो इसमें क्या होता है? प्रभावित होता है। तो हमारे ये वायरस जनित रोग क्या हो गए? कंप्लीट हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को क्या करना है? शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों।